ममता दीदी तो अब प्रोटोकॉल भी भूल गई है। भारत के अंदर पहली बार एक जनजातीय समुदाय की बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति के रूप में बैठती है और तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री नहीं गई, कोई मंत्री नहीं गया स्वागत के लिए। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है, महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं, उस राज्य का राज्यपाल और उस राज्य का मुख्यमंत्री और वहां का प्रभारी मंत्री स्वागत के लिए खड़ा होता है। एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल के दौरे पर आई तो ममता दीदी वह प्रोटोकॉल भी भूल गई। याद करिए, ये बंगाल की भूमि भारत की कल्चरल भूमि रही है। कल्चरल कैपिटल के रूप में बंगाल को पहचान मिली थी। आज बंगाल में प्रोटोकॉल बुला करके इसको क्राइम कैपिटल के रूप में ममता दीदी के नेतृत्व में टीएमसी ने बदल दिया है। और बहनों और भाइयों, यही है पहचान का संकट आज बंगाल के नौजवानों के सामने। यहां के अन्नदाता किसानों के सामने सुरक्षा का वातावरण न होने के नाते हजारों उद्योग बंद हो गए हैं। नौजवान रोजगार से वंचित है, किसान को उपज का दाम नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग परेशान हैं। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं टीएमसी के गुंडे डकार जाते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज देखें ना यूपी में 17 के पहले कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर डंडे बरसते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी। और आज डबल इंजन की सरकार आई तो दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर अयोध्या की धरती पे बन करके खड़ा हो गया। ये राम मंदिर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत के राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। और राष्ट्र गौरव का यह प्रतीक इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। हम डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट बंगाल के अंदर लाएं, बंगाल को फिर से भारत की कल्चरल कैपिटल के रूप में स्थापित करें, बंगाल को फिर से दुर्गा उत्सव और मां काली की भूमि के रूप में, मां तारा की भूमि के रूप में बंगाल को उसकी पहचान दें। बंगाल के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यहां के गरीबों का उत्थान होना चाहिए।